बिहार का एक लड़का जो पेशे से एक नाई के घर में पैदा हुआ, समाज के दबे कुचले और शोषित वर्ग में उसका जन्म हुआ। जब उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की तब गांव के जमींदार ने उससे पैर दबाने को कहा, लेकिन उसने ठान लिया था कि एक दिन वो अपना पैर मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे टिका कर रहेगा। ऐसा ही हुआ भी। समय ने ऐसी पलटी मारी कि वो लड़का एक नहीं 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बना। सीएम की कुर्सी से उन्होंने पूरे देश को सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया और देखते ही देखते लोगों के नायक यानी जननायक बन गए। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान हाल ही में किया गया। वही कर्पूरी जो बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे। दंगा रोकने में मौजूदा सरकार विफल रही है। जहां तक हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्गों पर आफत की बात है, कुछ पूछिए मत। जैसे 32 दांतों के बीच बेचारी जीव रहती है, वैसे ही वे लोग इस राज में रह रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ने लड़कपन से ही पिछड़ों पर ऊंची जातियों की दबंगई देखी थी और वो खुद भी इसके भुक्तभोगी थे। दबे कुचलों के लिए कुछ करने का वादा ही उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, बल्कि वंचितों का दर्द दिल में लेकर वो पले बढ़े थे। इसलिए सामाजिक न्याय का खाका तैयार करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने न सिर्फ ये खाका तैयार किया, बल्कि उसको असल में लागू भी किया। इसके लिए उनको खरी खोटी भी सुनाई गई, लेकिन इरादे के पक्के कर्पूरी ठाकुर अपने जिद पर अड़े रहे। लोग उन्हें जाति सूचक गालियां देते रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर बेफिक्री के साथ अपना काम करते रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। 1940 में मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने फर्स्ट डिवीजन यानी पहले दर्जे से पास की। ये वो दौर था जब मैट्रिक पास बहुत कम लोग मिलते थे और फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले तो अपवाद माने जाते थे। जब कर्पूरी शहर से रिजल्ट देखकर शाम को पितौंझिया पहुंचे और अपने पिता को रिजल्ट बताया तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। पिता गोकुल ठाकुर को लगा कि अगर कर्पूरी को उचित संसाधन मिल जाए तो वो आगे और भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे में कर्पूरी के पिता उनको गांव के जमींदार के पास ले गए। उन्होंने जमींदार से कहा, ये मेरा बेटा है, पढ़ने में बहुत तेज है, मैट्रिक परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। यह सुनकर जमींदार ने शाबाशी देने के बजाय जो कहा, उसने कर्पूरी ठाकुर के दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। जमींदार ने कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, अब चलो हमारा पैर दबाओ। तुम छोटी जाति के लोग चाहे जितना भी पढ़ लिख कर काबिल हो जाओ, लेकिन तुम्हें हमारा ही काम करना पड़ेगा। जमींदार की यह बात कर्पूरी को चुभ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से उनके गाल पर तमाचा मार दिया हो। उन्होंने दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज यानी सीएम कॉलेज में दाखिला लिया। वो इतने मेहनती थे कि दरभंगा जाने के लिए हर रोज 15 किलोमीटर पैदल चलते थे और फिर ट्रेन पकड़कर दरभंगा पहुंचते थे, फिर उतनी ही दूरी वापस आते थे। उनकी ये मेहनत रंग लाई और उन्होंने इंटर की परीक्षा सेकंड डिवीजन से पास कर ली। परिस्थितियां अनुकूल न होने के बावजूद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में बीए प्रथम वर्ष में दाखिला लिया। इसी बीच देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था। इसी बीच जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, राम अवतार शर्मा, राजेंद्र नारायण शर्मा, शारदा प्रसाद झा, रमाकांत पाठक जैसे क्रांतिकारी नेताओं से उनकी संगति हुई। वो जयप्रकाश नारायण के संगठन आजाद दस्ता में शामिल हो गए। इस दस्ता का हिस्सा रहते हुए वो नेपाल गए और वहां अंडरग्राउंड हो चुके जेपी से उनकी मुलाकात हुई। इस बीच ही अध्यापक के रूप में पितौंझिया के मिडिल स्कूल में वो टीचर के रूप में भी नियुक्त हुए। उन्होंने हेडमास्टर के रूप में भी कार्य किया, लेकिन गुलाम भारत को मुक्त कराने की छटपटाहट ने उन्हें अध्यापन के कार्य में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया।
थे बचपन से ही। मैट्रिकुलेशन पास करने तक उनको हमने समय समय पर पढ़ाया। अंग्रेजी की विशेष योग्यता उन्होंने मेरी ही पढ़ाई से हासिल की। उस समय बोलबाला था अंग्रेजी के पढ़ाई की। वे एक ऐसे शख्स थे जिनके भीतर ईमानदारी, सादगी, करुणा और न्याय के साथ करोड़ों गरीबों और वंचितों के प्रति गहन लगाव और अनुराग मैं जमा कर दूंगा। अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। वर्तमान समय में जब राजनीति में भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरण सामने हैं, तब कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता की कहानी हमें हैरान करती है।